तो क्लास लास्ट सेशन में देख रहे थे हम लोग इनहेरिटेंस और वाई इनहेरिटेंस ये हो गया था। हाउ कैन वी अचीव द इनहेरिटेंस ये हो गया था। एंड 3 केसेस नहीं, इनहेरिटेंस में कुछ केसेस देख रहे थे। केस नंबर 1 हमने ये बताया था कि अगर पेरेंट का ऑब्जेक्ट है, पेरेंट का रेफरेंस है, तो सिर्फ पेरेंट क्लास का ही डेटा और फंक्शनैलिटी एक्सेस कर पाएंगे। केस नंबर 2 में हमने बताया था कि अगर चाइल्ड का ऑब्जेक्ट है और चाइल्ड का रेफरेंस है तो चाइल्ड और पेरेंट दोनों की प्रॉपर्टीज और फंक्शनैलिटीज़ को क्या कर पाएंगे, हम एक्सेस कर पाएंगे। अगर हमारे पास केस नंबर 3, अगर आपको याद हो, हमने बोला था चाइल्ड का ऑब्जेक्ट है लेकिन रेफरेंस पेरेंट का है, तो उस केस में सिर्फ पेरेंट क्लास की प्रॉपर्टीज और फंक्शनैलिटी ही एक्सेस होंगी। राइट, आगे जब हम उसमें चलेंगे तो कई बार देखेंगे चाइल्ड का भी होगा लेकिन वो दूसरा केस होगा। अभी के लिए सिर्फ इनहेरिटेंस का यूज़ करके नहीं पॉसिबल है। केस नंबर 4 क्लास जो हम आज देखने वाले हैं, राइट, केस नंबर 4, ठीक है ना। तो ये केसेस हम लोगों ने देखे थे क्लास लास्ट सेशन में, ठीक है ना। केस नंबर 1, ठीक है ना, पेरेंट वाला। केस नंबर 2 चाइल्ड के लिए देखा था, और केस नंबर 3 चाइल्ड का ऑब्जेक्ट और पेरेंट का रेफरेंस। तो इसमें सिर्फ किसका एक्सेस होगा, पेरेंट के जो भी मेंबर्स होंगे, मतलब जो वेरिएबल मेथड्स होंगे उनको हम एक्सेस कर पाएंगे, ठीक है। केस नंबर 4 क्लास हम लोग को देखना था। ओके, ठीक है। तो केस नंबर 4 क्लास में ये कह रहा हूँ कि अगर हमारे पास, इसको मैं रिमूव करता हूँ, अगर हमारे पास पेरेंट का ऑब्जेक्ट है, राइट, हमारे पास किसका ऑब्जेक्ट है, पेरेंट का ऑब्जेक्ट है, और रेफरेंस क्लास हमारे पास अगर चाइल्ड का है, रेफरेंस किसका है, चाइल्ड का है, राइट। तो सबसे पहले तो अगर डायरेक्टली अगर आप इसको यूज़ करते हैं ना, तो ये केस ही पॉसिबल नहीं है, ठीक है ना। अगर आप इसको कंपाइल करेंगे तो कंपाइलेशन एरर रह जाएगा, क्योंकि हम ऑब्जेक्ट किसका ले रहे हैं, क्लास हम जो ऑब्जेक्ट बना रहे हैं वो ऑब्जेक्ट किसका है, पेरेंट। ऑब्जेक्ट पेरेंट का है, राइट। एक्चुअली ड्रॉ में चलते हैं। तो बेसिकली जो है हम कह रहे हैं कि भैया हम ऑब्जेक्ट किसका बना रहे हैं, पेरेंट का, ठीक है। लेकिन जो रेफरेंस है वो हम करना चाहते हैं किसका, रेफरेंस हम लेना चाहते हैं चाइल्ड का। तो जो रेफरेंस होगा वो आप कह रहे सर चाइल्ड का ले लो, मान लीजिए C1। और जो ऑब्जेक्ट है, जो मेमोरी क्रिएट हो रही है ऑफ टाइप, मेमोरी ऑफ टाइप पेरेंट, मेमोरी ऑफ टाइप व्हाट, पेरेंट। तो पेरेंट की मेमोरी को हम लोग चाइल्ड में स्टोर करने की कोशिश कर रहे हैं, राइट। यही कर रहे हैं ना। तो देखो यहाँ पे डायरेक्टली क्या ये पॉसिबल है भी कि नहीं है। तो वैसे तो डायरेक्ट पॉसिबल नहीं है। अगर हम इसको कंपाइल करें, टर्मिनल ओपन कर लेते हैं, कहाँ पे सेव किया था, 6308 में, ठीक है। तो ये रहा अपना टर्मिनल, इस पोजीशन पे कंपाइल करते हैं। जावा सी स्पेस, फाइल का नेम क्या था भाई, इनहेरिटेंस डेमो 2, ओके। तो इनहेरिटेंस डेमो 2 डॉट जावा, देखो एरर आया क्या, इनकम्पेटिबल टाइप, पेरेंट कैन नॉट बी कन्वर्टेड टू चाइल्ड, दिख रहा है क्या। हेलो, यस सर, यस। ठीक है। तो ये एरर आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, इसको मैं चाह रहा हूँ कि यहाँ पे मैं लिख दूँ, ओके। तो इस लाइन की वजह से ये दिक्कत आया, ओके। चाइल्ड C1 इज इक्वल टू न्यू पेरेंट, क्लास ये पॉसिबल ही नहीं है, हम डायरेक्ट लिख नहीं सकते इसको। लेकिन क्लास किसी दूसरे तरीके से भी इस काम को कर सकते हैं, पॉसिबल है। डायरेक्ट पॉसिबल नहीं है लेकिन पॉसिबल है भी। कैसे पॉसिबल है, सपोज क्लास मैं यहाँ पे ले रहा हूँ पेरेंट P1 इज इक्वल टू न्यू चाइल्ड, राइट। अगर क्लास यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो ये रेफरेंस किसका है, पेरेंट का। और इस रेफरेंस P1 को, P1 किस टाइप का है, P1 किस टाइप का बताइए, P1 का टाइप बताइए भाई। आप लोग इतना टाइम क्यों लेते हैं, P1 का टाइप क्या है, पेरेंट टाइप का है सर।
पेरेंट टाइप का है, और उसको हम किस में स्टोर कर रहे हैं? चाइल्ड में। चाइल्ड में। तो जो एरर यहाँ पे ऊपर दिख रहा था ना, ऐसा ही कुछ एरर आपको अभी मिलेगा। देखिए यहाँ पे जावा सी स्पेस फाइल नेम डॉट जावा, ज़रा ध्यान से पढ़ो ज़रा एरर। अब की बार भी सेम इसकी वजह से वही एरर है क्या? सेम एरर है? क्या क्लास इस लाइन की वजह से सेम एरर आया क्या? लाइन नंबर 46 में एरर था, किस में एरर था? 46 यही है ना? 46 क्यों? जो एरर यहाँ पे आया है सेम वही एरर है कि अलग है? हाँ या ना? सेम। सेम है, राइट। लेकिन क्लास इसको हम कर सकते वैसे, अगर मान लो हम इसको बोलें कि भाई इसको आप चाइल्ड में टाइप कास्ट कर लीजिए एक्सप्लिसिटली, ठीक है ना। हमने यहाँ पे चाइल्ड लिखा और क्लास इसको हम कंपाइल करने की कोशिश करते हैं। क्लास अभी एरर आ रहा नहीं आ रहा है? क्या अभी एरर है कि नहीं है? कंपाइल हो गया? तो यहाँ पे एग्जैक्टली हो क्या रहा है? आप लोग बताएंगे एग्जैक्टली हुआ क्या यहाँ पे? क्लास अभी एरर था, अभी एरर नहीं आ रहा है, ठीक है। मैं पूछ रहा हूँ कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है, तो मैं इसको यहाँ लिखता हूँ और आप लोग बताएंगे। पहले क्या था कि हमारे पास एक पेरेंट था और उस पेरेंट में हमने स्टोर कर दिया था किसको? एक चाइल्ड को। किसको स्टोर कर दिया था? चाइल्ड को। और हमने नाम दे दिया था क्या? पेरेंट। हमने नाम क्या दे दिया था? हमने नाम दे दिया है पेरेंट, P1, पेरेंट टाइप का है। लेकिन एग्जैक्टली उसके अंदर है कौन? क्लास पेरेंट के अंदर कौन बैठा हुआ है? पहले हम क्या कर रहे थे क्लास? पहले जो हम काम कर रहे थे एग्जैक्टली ये था कि हम पेरेंट को ही चाइल्ड में ले जा रहे थे। पेरेंट को किस में ले जा रहे थे हम? चाइल्ड में। और अभी हमारे पास P1 में कौन है? P1 में एग्जैक्टली है कौन? चाइल्ड। चाइल्ड। और इस पेरेंट को उठा के हम चाइल्ड में ले जा रहे थे। इस पेरेंट को हम किस में ले जा रहे थे? चाइल्ड में, C1 में। C1 ऑफ टाइप चाइल्ड। तो ये एरर देने लगा था क्योंकि वो समझ रहा था कि हम किसको ले जा रहे हैं। इसको इस बात की गलतफहमी थी कि हम किसको ले जा रहे हैं एक्चुअल में, कि हम पेरेंट को उठा के कहाँ ले जा रहे हैं? हम पेरेंट को उठा के कहाँ ले जा रहे हैं? चाइल्ड में। चाइल्ड। जो पहले हो रहा था, पेरेंट को जब चाइल्ड में ले जा रहे थे तो एरर आ रहा था। वही दिक्कत यहाँ पे भी आई। लेकिन बाद में हमने याद दिलाया कि नहीं, पेरेंट, ये जो पेरेंट है ना वो एक्चुअल में पेरेंट नहीं है। ये जो पेरेंट है इसके अंदर है कौन? चाइल्ड। चाइल्ड। ठीक है। और इसको हम चाइल्ड को ही चाइल्ड में ले जा रहे हैं। बीच में भले वो एक बार वो पेरेंट का रेफरेंस आया था, लेकिन एक्चुअल में है कौन? एक्चुअल में वो चाइल्ड ही है जिसको हम ले जा रहे हैं, वो पेरेंट नहीं है। लेकिन यहाँ पे एक्चुअल में कौन था? पेरेंट। पेरेंट था। यहाँ पे दिख भले रहा है कि ये पेरेंट टाइप का है, ठीक है ना, लेकिन इसके अंदर चाइल्ड है, इसलिए हम इसकी टाइप कास्टिंग किस में कर सकते हैं? चाइल्ड में करके, और इसको हम चाइल्ड में लेके जा सकते हैं। ये कितने लोगों को समझ में आया?
हेलो। यस सर, आ रहा है। लेकिन आप लोग सोच रहे हो सर इसका ऐसा कर क्यों रहे हैं सर? बाकी सर, ऐसा क्यों कर रहे हैं? इतना ज़्यादा पावरफुल है ये। आने वाले समय में रियल टाइम सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट आपको हर जगह मिलेगा। ठीक है, और मैं भी आपको दिखाता हूँ। ठीक है, अच्छा फॉर एग्जांपल सपोज क्लास, हमारे पास एक क्लास है ड्राइवर। ये क्लास कौन सी है? ड्राइवर। एक मेथड है, हाँ अभी मैं क्लास ले रहा हूँ ऋतिक, क्लास ले रहा है अभी क्लास। ठीक है, 9 बजे के बाद करना, 9 के बाद। ठीक है, तो वाइड मान लो क्लास यहाँ पे असाइन बस। हमारे पास ये क्या है, कोई बताएगा क्या असाइन बस क्या है? एक मेथड है। और क्लास यहाँ पे एक हम, ये क्या है क्लास, कोई बताएगा क्या? पैरामीटर। पैरामीटर है, राइट। तो क्लास ये नॉन प्रिमिटिव है ना बस। मान लो क्लास हमारे पास एक क्लास है बस, इसका चाइल्ड है एक क्लास है रेड बस, एक्सटेंड्स ऑफ बस। मान लो क्लास यहाँ पे एक क्लास है रेड बस हो गया। और भी बता दो भाई, कोई बस बता दीजिए। समय शताब्दी। ठीक है, एक्सटेंड्स ऑफ बस। एक और है, मान लीजिए क्लास शताब्दी बस, एक्सटेंड्स ऑफ बस, योलो बस, एक्सटेंड्स ऑफ बस, राइट। अब यहाँ पे ये बस है क्लास, राइट। अब इस बस की हमारी कुछ फंक्शनैलिटीज हम मान लेते हैं। यहाँ पे कुछ बस की कॉमन फंक्शनैलिटी है, ठीक है। वाइड मान लो क्लास यहाँ पे क्या है, बस डिटेल्स, बस डिटेल्स। मान लो क्लास यहाँ पे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन, ऑल बसेस और कनेक्टेड विथ, मान लो कुछ ऐसा है, कनेक्टेड विथ कोई भी, मान ले कि बस एप्लीकेशन, ओके, टू गेट डिटेल्स। रेड बस में मान लीजिए कुछ यहाँ पे है सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन, रेड बस की अपने कुछ अलग है, इनकी अलग है, इनकी अलग है, इस तरीके से मान ली। तो कुछ मान ली ये हमारी क्लास है, ये सब इसके चाइल्ड है। क्लास यहाँ पे हमें क्या करना है, इस बस से एक मेथड कॉल करना है, ठीक है ना, बस डिटेल्स। कौन सा मेथड कॉल करना है? बस डिटेल्स मेथड कॉल करना है, ओके। तो ये पता चलेगा भाई कि कौन सा बस किसको असाइन हुआ, राइट। जैसे मान लीजिए बस डिटेल्स
बस का नंबर, नेम, इस तरीके से कुछ सारी चीज़ें हैं। यहाँ पे मान लो कोई फंक्शन है, मान लेते हैं कि यहाँ पे एक फंक्शन है वाइड, वही सेम कौन सा है क्लास, बस डिटेल्स मेथड है। और यहाँ पे दे देते हैं क्या, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, दिस इज रेड बस असाइन टू ड्राइवर, राइट। इसी तरीके से क्लास हम यहाँ पे जो है, मान लो ये काम यहाँ पे भी है, तो यहाँ पे बोला गया भैया दिस इज व्हाट, समय शताब्दी, यहाँ पे क्लास वही है, यहाँ पे कर दिया कौन सा, शताब्दी, और यहाँ पे है क्लास योलो। ऐसा कुछ डिफाइन कर दिया गया, ओके। अब क्लास यहाँ बस डिटेल्स देखना है, लेकिन यहाँ पे जो पैरामीटर किस टाइप का है क्लास, पैरामीटर किस टाइप का है, पैरामीटर का टाइप क्या है, बस, राइट। तो जब भी इसमें पास होगा, क्या पास होगा, क्या पास होगा इसमें पैरामीटर में, बस पास होगी, ठीक है। लेकिन क्लास एग्जैक्टली मान लो कि अगर हम कुछ ऐसा करते हैं, अगर हम इस फंक्शन को कॉल करना, मान लीजिए हम एक मेन ऐप बनाते हैं, एक क्लास लिया हमने क्या, बस ऐप, यहाँ लिखा हमने पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन स्ट्रिंग एरे args, और मान लीजिए कि हम यहाँ पे ड्राइवर क्लास का ऑब्जेक्ट ड्राइवर d1 इज इक्वल टू न्यू ड्राइवर, नहीं, और फंक्शन कॉल करते हैं d1 डॉट कौन सा, d1 डॉट वट, बस डिटेल्स, ओके। नहीं, अरे यार असाइन बस था ना, d1 डॉट कौन सा मेथड इसके पास है, असाइन बस, और इसको क्या पास करना पड़ेगा हमें क्लास, हमें क्या पास करना पड़ेगा, बस पास करना पड़ेगा। तो क्लास अगर मान लो हमने लिखा बस 1 इज इक्वल टू, अगर न्यू बस करेंगे तो क्लास जो फंक्शन कॉल होगा वो कहाँ से होगा, फंक्शन कहाँ से होगा, जब अगर आप ऐसा करेंगे, राइट, जब ये b1 आप पास करेंगे तो क्लास ये किस टाइप का है, किसका ऑब्जेक्ट है यहाँ पे, ऑब्जेक्ट किसका है और रेफरेंस किसका है, पेरेंट का है। तो क्लास फंक्शन कहाँ से कॉल होगा, अभी तो आप लोगों ने पढ़ा है केस नंबर 1, आप लोग हैं कि नहीं है, हेलो हेलो, हमारी स्क्रीन दिख रही है आप लोगों को, हाँ सर, यस सर, हाँ सर, तो मैं ये कह रहा हूँ आप लोगों से कि यहाँ पे अगर इसके हिसाब से देखो, ये बस, और इनके हिसाब से तो ये क्या हुआ, बस पेरेंट हुआ, तो b1 आपने पास किया, b1 आपने पास किया, मतलब किस टाइप की आपने वैल्यू पास करी, किस टाइप की पास करी आपने, बस टाइप की, बस तो फंक्शन कहाँ से कॉल होगा,
फंक्शन कहाँ से कॉल होगा? फंक्शन कहाँ से कॉल होगा बताइए? बस से कॉल होगा, कहीं और से कॉल होगा? रेड बस से, समय शताब्दी से, या शताब्दी बस से, या योलो से? कहाँ से कॉल होगा? बस से सर, बस से। बस से कॉल हो जाएगा। ठीक है। अब मान लो क्लास कि इसी में अगर यहाँ पे इस लाइन को मैं कुछ ऐसा लिखूँ, बस B1 इज इक्वल टू न्यू रेड बस, न्यू रेड बस। अब B1 पास करे तो अब कहाँ से कॉल होगा क्लास? अब इस B1 को अगर मैं पास कर दूं और ये B1 यहाँ पे जाए, और आप लोगों ने पढ़ा हुआ है कि पेरेंट में कौन जा सकता है? बस क्या है? पेरेंट है ना। बस क्या है? पेरेंट है। और पेरेंट में कौन जा सकता है? रेड बस क्या है बस का? चाइल्ड सर, चाइल्ड। तो चाइल्ड जा सकता है ना। पढ़ा तो होगा आप लोगों ने, केस नंबर 3 में तो यही पढ़ा होगा। क्यों? जा सकता है, राइट। इस B1 को आपने पास किया कहाँ पे? इस बस में। और इस बस से आपने किसको कॉल किया? बस डिटेल्स को। बस से किसको कॉल किया गया? बस डिटेल को कॉल किया गया। या मान लीजिए आप पूरा ही चेंज कर दो। चलो, अगर आप यहाँ पर रेड बस ही कर देते तो रेड बस हमारा चाइल्ड हो गया। चाइल्ड किस में जा सकता है? पेरेंट में जा सकता है ना। हाँ सर। इतना टाइम क्यों लगाते हैं आप लोग? एक काम करो ना, यहाँ जाइए, यहाँ पे जा कर के ये आपका बस हो गया। और क्या था? ड्राइवर। तो ड्राइवर को भी पकड़ के ले आओ। ड्राइवर भी आ गया। और कौन है? असाइन बस, ये भी आ गया आपका। ठीक है। बस ऐप डॉट जावा, जावा सी स्पेस फाइल नेम डॉट जावा and java space class name enter. All buses are connected with bus app to get the details. ये मैसेज कहाँ से आया क्लास? ये मैसेज कहाँ से आया? पेरेंट से आया। अब क्लास में ये कह रहा हूँ कि हम लोग इस फंक्शन को कॉल करने के लिए हम बस पास कर सकते हैं। अब बस पास करने के बदले में क्लास हमने क्या करा? बस ना पास करके अब मैं पास कर रहा हूँ, मान लो योलो बस, एक चाइल्ड पास कर रहा हूँ। ठीक है। यहाँ पे भी क्या है क्लास? योलो बस। अब यहाँ पे जाइए, जावा सी स्पेस फाइलम डॉट जावा, जावा स्पेस दिस इज़ योलो बस असाइन टू द ड्राइवर। ये क्लास कहाँ से आ रहा है? ये कहाँ से आ रहा है? क्लास योलो बस से आ रहा है, चाइल्ड से आ रहा है। ठीक है। अब यहाँ पे देखो क्लास, यहाँ पे आपको ये समझ में आ रहा होगा ये पेरेंट क्यों रखा गया, क्योंकि यहाँ पे कोई भी चाइल्ड जा सकता नहीं। क्यों? अगर यहाँ पे सिर्फ रेड बस होता तो कौन जाता? सिर्फ यहाँ पैरामीटर में कौन जाता? रेड बस। सिर्फ रेड बस जाता। अगर योलो बस होता तो सिर्फ योलो बस जाता। तो इस तरीके से असाइन बस हमें कितना रखना पड़ता?
जितनी बसें बढ़ती चली जाती उतना हमको रखना पड़ता, क्यों बताइए। और अगर पेरेंट Yes, में sir. चाइल्ड जा सकता है, इससे फ़ायदा क्या हो रहा है, कुछ समझ में आ रहा है क्या। कितना भी चाइल्ड आता जाएगा, हमें अलग से डिफाइन नहीं करना है, सारे के सारे चाइल्ड और पेरेंट भी इसमें आ सकते हैं। आ सकता नहीं आ सकता बताइए। Yes, sir. हेलो, हाँ सर। आ सकता है, राइट। तो सारी की सारी चीज़ें वहाँ पे आ सकती हैं, ठीक है। कोई भी बस हो, येलो बस हो, इवन रेड बस आ जाएगा अभी। अगर यहाँ पे आप क्या दे दें, रेड बस, रेड बस, राइट। अभी क्लासेस को कंपाइल रन करके देखिए, जावा सी स्पेस फाइल एम डॉट जावा एंड जावा स्पेस क्लास नेम। दिस इज रेड बस, दिस इज व्हाट, रेड बस असाइन टू ड्राइवर। यहाँ पे एक यूज केस आपको ये समझ में आया कि पेरेंट में चाइल्ड पास करना कितना ज़रूरी है, क्यों, क्लियर है क्या। और पेरेंट में चाइल्ड जा भी सकता है, लेकिन क्लास यहाँ पे आप एक चीज़ देख रहे होंगे, जो फंक्शनैलिटी कॉल हो रही है ना, वो बड़ा कुछ दिक्कत की बात है, शायद आप लोग समझ नहीं पाए अभी, किसी ने पूछा भी नहीं। क्लास मान लो रेड बस में फंक्शन ही नहीं है, हमने कॉल किया बस डॉट, हमने कॉल किया कौन सा, बस डॉट बस डिटेल्स, हमने कॉल किया बस डॉट बस डिटेल्स, जावा से स्पेस फाइल एम डॉट जावा। अब कहाँ से आ रहा है क्लास, है बेसिकली इसमें क्लास, अब देखोगे तो ये पेरेंट से कॉल हो रहा है, पहले कहाँ से कॉल हो रहा था, चाइल्ड से Red कॉल हो bus. रहा था। ऑब्जेक्ट चाइल्ड का था और चाइल्ड से कॉल भी हो रहा था, लेकिन अभी आप लोग ने पीछे पढ़ा था कि जब ऑब्जेक्ट चाइल्ड का होगा, पेरेंट का रेफरेंस होगा तो पेरेंट से कॉल होगा, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा था, अब ऐसा हो रहा है। तो क्लास यहाँ पे एक दूसरी फंक्शनैलिटी कॉल हो गई है, ये पॉलीमॉर्फिज्म की फंक्शनैलिटी ओवरराइडिंग, तो इसको अभी हटा दो। तो क्लास अब जितने भी चाइल्ड वहाँ जाएंगे, रेड बस जाए, योलो जाए, जिससे भी आप असाइन बस कॉल करेंगे वो बस डॉट बस डिटेल्स कॉल करेगा, तो कहाँ पे होगा, वो पेरेंट से कॉल होगा और कहीं से कॉल नहीं होगा। आप किसी का भी ऑब्जेक्ट पास कर दीजिए, चाइल्ड का ऑब्जेक्ट होगा, पेरेंट का रेफरेंस होगा, तो फंक्शन कहाँ से कॉल होते हैं, केस नंबर 3, केस नंबर 3 चाइल्ड का ऑब्जेक्ट होगा और पेरेंट का रेफरेंस होगा, तो मेथड कहाँ से कॉल होगा, पेरेंट से। लेकिन अभी आपने देखा था कि कहाँ से कॉल हो रहा था, कहाँ से कॉल हो रहा था, Child से. चाइल्ड से कॉल हो रहा था, लेकिन क्लास वो अभी नहीं होगा, उसमें कॉन्सेप्ट ओवरराइडिंग का था, उसको भूल जाओ। अभी आप इतना ही याद रखो कि जब चाइल्ड का ऑब्जेक्ट होगा, जब चाइल्ड का ऑब्जेक्ट होगा और रेफरेंस किसका होगा, रेफरेंस पेरेंट का होगा, क्योंकि ये बस हमारा पेरेंट है और रेड बस हमारा क्या है, चाइल्ड है। इसके ऑब्जेक्ट को हम यहाँ पे पास कर रहे हैं, या मान लीजिए बस कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, बस भी कर देंगे तभी कोई दिक्कत नहीं है। जावा सी स्पेस फाइल एम डॉट जावा, जावा स्पेस ऑल बसेस आर कनेक्टेड विद बस ऐप टू गेट द डिटेल्स, ठीक है, इस तरीके से ये है। अब कई बार क्लास हमें भी ज़रूरत पड़ता है कि पेरेंट को किस में कन्वर्ट करना पड़ता है, चाइल्ड में कन्वर्ट करना पड़ता है। जैसे मान लीजिए क्लास चाइल्ड के पास एक मेथड है वाइड स्टार्ट बस, कौन सा फंक्शन है क्लास, स्टार्ट बस सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन। यहाँ पर क्लास हमने दे दिया रेड बस स्टार्टेड, रेड बस स्टार्टेड। अब क्लास ध्यान से देखो, यहाँ पे हम यहाँ पे ऑब्जेक्ट किसका पास कर रहे हैं, रेड बस का, किस में, पेरेंट में, और क्लास यहाँ पे भी पेरेंट है और यहाँ पे बस डिटेल्स को कॉल किया जा रहा है, राइट। और क्लास मैं चाह रहा हूँ यहाँ पे बस से ही कॉल कर लिया जाए, किसको, स्टार्ट बस, बस से किसको कॉल कर लिया जाए, स्टार्ट बस। क्लास इसको कंपाइल करो और देखो
कुछ एरर आ रहा है क्या? क्लास कोई एरर आ रहा है? Yes, sir. Cannot find it. कह रहा है कि भैया स्टार्ट बस है ही नहीं बस के पास, और है कहाँ पे? रेड बस के पास। तो ये तो अभी आपने पढ़ा था ना कि जिसका ऑब्जेक्ट होता है उससे कॉल नहीं होता है। किस किस पे डिपेंड करता हो? किस पे डिपेंड करता है? किस पे डिपेंड करता है? केस नंबर 3, चाइल्ड का ऑब्जेक्ट पेरेंट का रेफरेंस, तो कहाँ से कॉल होता है? सो गए क्या आप लोग? पेरेंट्स से सर। पेरेंट से। तो यहाँ बताओ ज़रा, यहाँ पे जो है, यहाँ पेरेंट में बस में कहीं स्टार्ट बस है यहाँ पे पेरेंट में? नो सर। तो जब पेरेंट में स्टार्ट बस नहीं है तो सही तो कह रहा है, सही तो कह रहा है कि बस में क्या नहीं है? सही कह रहा है नहीं कह रहा है कि बस में क्या नहीं है? स्टार्ट बस नहीं है। भाई बस तो रेड बस में है कि बस में है? स्टार्ट बस को जो फंक्शन है वो बस में है कि रेड बस में है? रेड बस में सर। रेड बस में है। तो इसको कॉल करने के लिए किसका रेफरेंस होना चाहिए? रेड बस का सर। रेड बस का होना चाहिए। हमने रेड बस का बनाया तो है, लेकिन रेड बस को जब हमने यहाँ से भेजा है असाइन बस में, तो किस टाइप का बन गया है? पेरेंट टाइप का सर। पेरेंट टाइप का। लेकिन एक्चुअल में पेरेंट नहीं है। सही कह रहा हूँ कि नहीं कह रहा हूँ? उस बस में कौन बैठा हुआ है? बस के अंदर है कौन? B1 रेड बस टाइप का। रेड बस है। बस के अंदर कौन है? बस के अंदर एक्चुअल में कौन है? चाइल्ड सर। उसका चाइल्ड है। तो हमें क्या करना पड़ेगा फिर? अगर वाकई में इस चाइल्ड को चाइल्ड में ले जाना है जो नहीं जा पा रहा है, तो क्या करना पड़ेगा हमें? चाइल्ड लगाना पड़ेगा ब्रैकेट में। टाइप कास्टिंग करनी पड़ेगी। कई बार ऐसा होता है, आपको देखने को मिलेगा रियल टाइम में, कि कई बार चाइल्ड पेरेंट में जाएगा, उसी पेरेंट को फिर किस में लेकर आना पड़ेगा? चाइल्ड में, क्योंकि उसकी फंक्शनैलिटी आएगी ही नहीं। जब तक हम नहीं करेंगे तब तक हमारा स्टार्ट बस कॉल नहीं होगा। तो हमें याद दिलाना पड़ेगा, इसको याद दिलाना पड़ेगा कि बस एक्चुअल में तुम ना बस नहीं हो। एक्चुअल में जो तुम बस हो वो तुम बस टाइप के नहीं हो। तुम किस टाइप के हो? एक्चुअल में तुम्हारी औकात किस टाइप की है? क्या याद दिलाना पड़ेगा? चाइल्ड टाइप। हाँ, एक्चुअल में तुम मेरे भैया किस टाइप के हो? रेड बस टाइप के हो। किस टाइप के हो? किस टाइप के हो? रेड बस टाइप के हो। ठीक है। तो क्लास, अब जो आपका बस था वो क्या बन चुका है? आरबी रेड बस क्या बन चुका है? रेड बस। अभी भी वही है, लेकिन हमें उस बस को किस में कन्वर्ट करना पड़ा? रेड बस में। अब ज़रा इसको कंपाइल रन करिए, जावा सी स्पेस फाइलम डॉट जावा, और इसको रन करिए। क्यों भाई? ऑल बसेस आर कनेक्टेड, ये भी कॉल हो रहा है, और चाइल्ड वाला भी रेड बस से स्टार्टेड आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा कि नहीं आ रहा बताइए। तो यहाँ पे किस, ये केस नंबर कौन सा है, कोई बताएगा? हमने पास किया चाइल्ड को पेरेंट में, लेकिन दोबारा से पेरेंट को किस में कन्वर्ट किया गया है? दोबारा से पेरेंट को चाइल्ड में कॉल कन्वर्ट किया गया। क्यों? अगर ऐसा नहीं करते तो क्या दिक्कत आ रही थी? चाइल्ड का ऑब्जेक्ट होके भी उसका फंक्शन कॉल नहीं हो पा रहा था। क्यों? बोलो भाई। यस सर। अगर ये टाइप कास्टिंग अगर ये नहीं होती, डायरेक्ट तो नहीं होता है कि पेरेंट चाइल्ड में जाए, लेकिन ऐसा पेरेंट जिसके अंदर क्या है, चाइल्ड है, उसको हम चाइल्ड में कन्वर्ट कर सकते हैं। ऐसा पेरेंट जिसमें क्या बैठा हुआ है, चाइल्ड, ऐसे चाइल्ड को हम चाइल्ड में क्या कर सकते हैं? ऐसे पेरेंट को हम चाइल्ड में ले जा सकते हैं। लेकिन ऐसे पेरेंट को चाइल्ड में नहीं लेके जा सकते जिसके अंदर एक्चुअल में पेरेंट है। क्यों? कितने लोगों का इसका यूज केस समझ में आया कि बड़ा ही पावरफुल है ये? रियल टाइम में तुम्हें बहुत मिलेगा। रियल टाइम में तो इतना मिलेगा कि
ऐसा लगेगा इसके बिना काम ही नहीं होगा। केस नंबर 3 और 4 बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सिंपल सिंपल तो आप पढ़ ही रहे हैं पहले से ही। चाइल्ड का ऑब्जेक्ट बनाया, चाइल्ड का रेफरेंस लिया, कॉल कर लिया, पेरेंट का बनाया, कॉल कर लिया। नहीं, चाइल्ड का ऑब्जेक्ट, पेरेंट का रेफरेंस, ठीक है। इसमें बहुत सारा कॉम्प्लेक्स चीज़ें आती हैं। अगर आप इसको ध्यान से नहीं समझेंगे तो आपको लग तो रहा होगा कि बड़ा आसान है, लेकिन है नहीं। है तो आसान, लेकिन अगर आप ध्यान से इसको एक बार समझेंगे नहीं बैठ के, तो आपको ये परेशान हमेशा करता रहेगा। इजी इजी तो आप कर ले जाओगे, आगे जब इंटरव्यू में जब कभी पूछा जाएगा एक्सपीरियंस लेवल पे, आपको कोई पैरामीटर ऐसा मिल जाएगा पेरेंट चाइल्ड का, उसमें इधर का उधर किया गया है, तो फिर आप फंस जाएंगे। कितने लोग इसमें कंफर्टेबल हैं पहले ये बताओ। ये केस कितने लोगों को दोबारा बताना पड़ेगा ये बताइए पहले। ये क्लियर है कि दोबारा बताने वाले हमें म्यूट करके अनम्यूट करके बोलो कि ट्राई सर करोगे। दोबारा एक और बार समझा दीजिएगा। तो मैं ये समझा रहा था कि अगर कोई ऐसा ऑब्जेक्ट है, मान लीजिए पेरेंट टाइप का है, मान लीजिए कैसा है, पेरेंट है, तो अगर वाकई में एक्चुअल में पेरेंट है और आप चाहो कि नहीं इस पेरेंट को हम किस में कन्वर्ट कर देंगे, इस पेरेंट को हम चाइल्ड में लेके चले जाएं। जैसे मान लो कि ये बेचारा, मान लो ये चाइल्ड है। कौन है ये? चाइल्ड है। और ये कौन है? पेरेंट है। तो हमेशा याद रखना कि कभी भी आपका जो पेरेंट है, ये पेरेंट कभी किस में नहीं जाएगा, चाइल्ड में। चाइल्ड में नहीं जाएगा। आपका ये पेरेंट चाइल्ड में नहीं जाएगा। डायरेक्ट कोई भी पेरेंट चाइल्ड में नहीं जा सकता। लेकिन ऐसा पेरेंट जिसमें सिर्फ नाम का रेफरेंस पेरेंट है, लेकिन वाकई में उसके अंदर है क्या, उसके अंदर क्या है, चाइल्ड छुपा है। कौन छुपा है? मतलब दूसरा केस मैं ये कह रहा हूँ कि एक्चुअल में है चाइल्ड, लेकिन नाम क्या रख दिया गया इसका, पेरेंट। नाम क्या रखा गया इसका नाम क्या रखा गया इसका, पेरेंट। लेकिन है कौन? कौन है ये? चाइल्ड सर। चाइल्ड है, राइट। है चाइल्ड, लेकिन रेफरेंस उसको दिया गया कि तुम पेरेंट हो, लेकिन एक्चुअल में ये चाइल्ड है। एक्चुअल में कौन है? चाइल्ड है। तो ऐसे पेरेंट को हम चाइल्ड में ले जा सकते हैं, क्योंकि वो एक्चुअल में वो है कौन, एक्चुअल में है कौन, जिस पेरेंट को हम बोल रहे हैं चाइल्ड में जा रहा है। एक्चुअल में कौन है बताइए? चाइल्ड सर। एक्चुअल में वो चाइल्ड ही है जिसको हम चाइल्ड में ले जा रहे हैं। लेकिन बस उसका रेफरेंस क्या कर दिया गया था, इसके पहले उसको बोला गया था नहीं तुम पेरेंट हो, तो भूल गया था कि उसको लग रहा था ना हम पेरेंट हैं। जब उसको याद दिलाया गया कि नहीं भैया तुम एक्चुअल में क्या हो, तुम क्या हो एक्चुअल में, चाइल्ड ही हो, तो चाइल्ड टाइप का बन गया। इससे फ़ायदा क्या हुआ? जब चाइल्ड टाइप का बन गया तो इससे फ़ायदा ये हुआ कि वो चाइल्ड के किसी भी फंक्शन को कॉल कर सकता है। अगर वो चाइल्ड टाइप का नहीं बनता तो इससे दिक्कत क्या थी? दिक्कत ये था कि वो सिर्फ किसकी फंक्शनैलिटी कॉल कर पा रहा था, किसकी फंक्शनैलिटी कॉल कर पा रहा था? चाइल्ड हो के भी चाइल्ड अपनी फंक्शनैलिटी को एक्सेस नहीं कर पा रहा था। जैसे उसको टाइप कास्टिंग करी गई, ऐसे पेरेंट को किस में, चाइल्ड में
जब उसको भेजा गया तो वो अपना भी कर पा रहा था, और फ़ायदा क्या हुआ, और किसका कर पा रहा था पेरेंट का। भैया? यहाँ पे ध्यान ध्यान से देखोगे तो ये जो आरबी था, ठीक है, एक्चुअल वो बस है, बस था तो सिर्फ किसको कॉल कर पा रहा था, बस डिटेल को, स्टार्ट बस नहीं कॉल कर पा रहा था। लेकिन जैसे इस बस को कन्वर्ट किया रेड बस में तो अपना भी कर पा रहा था और अपना भी कर पा रहा था और पेरेंट का भी कर पा रहा था। क्यों? सही कह रहे हैं? नहीं कर पा रहा है। जब हम इसको टाइप कास्ट नहीं कर रहे थे, जब इसकी हम टाइप कास्टिंग नहीं कर रहे थे, इस बस में एक्चुअल में आ रहा था चाइल्ड। उस बस में कौन आ रहा है? B1। B1 किस टाइप का है? B1 किस टाइप का है? रेड बस टाइप का। तो जब हम इस बस से कॉल कर रहे थे बस डॉट और बस डॉट, तो कौन कॉल हो रहा था? सिर्फ कौन कॉल हो रहा था? पेरेंट वाले से। सिर्फ पेरेंट वाला कॉल हो रहा था, चाइल्ड वाला कॉल नहीं हो रहा था। स्टार्ट बस कह रहा नहीं है। लेकिन एक्चुअल में तो ऑब्जेक्ट तो हमारा चाइल्ड का है, तो भाई चाइल्ड वाला तो कॉल होना ही चाहिए। तो हम लोगों ने यहाँ पे टाइप कास्ट कर दिया। हमने कहा बस सुनो, तुम पेरेंट नहीं हो, तुम्हारे अंदर जो आ रहा है वो बेचारा कौन है? रेड बस है। तो तुम अपने आप को किस में टाइप कास्ट कर लो? रेड बस में कर लो। इससे फ़ायदा हो जाएगा कि वो रेड बस का भी अपनी फंक्शनैलिटी क्या कर पाएगा, बताइए? अपनी फंक्शनैलिटी को भी कॉल कर पाएगा। क्या सेव नहीं हुआ था क्या? जावा सी स्पेस फाइलम डॉट जावा। अरे यार, रेफरेंस नहीं बदला है क्या हमने? देखा? आरबी टाइप कास्ट करने के बाद अगर हम यूज़ नहीं करेंगे तभी भी कॉल तो होगा नहीं ना। जावा सी स्पेस फाइलम डॉट जावा। ठीक है, कॉल हो रहा है? हो रहा है कि नहीं हो रहा है? केस नंबर 4 इम्पॉर्टेंट है। एक काम करो, आप लोग केस नंबर 4 को अच्छे, केस नंबर 3 और 4 को अच्छे से समझ लो और इसकी प्रैक्टिस कर लो। इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए फिर, और बाकी मैं बस वाला दे रहा हूँ। हो गया क्या? हाँ सर। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए यहाँ से, और इसको एक बार नहीं 10 बार समझ लेना, नहीं तुम बाद में फंसोगे। इतना हो गया? इसको चेंज कर करके कर लेना। यहाँ पे एक बार बस से कॉल करके देखना है, रेड बस से, इसको समझने की कोशिश करना एग्जैक्टली हो क्या रहा है। तो हम बोल सकते हैं कि पेरेंट चाइल्ड में नहीं जा सकता। अगर पेरेंट होगा तो नहीं जाएगा, लेकिन पेरेंट के अंदर चाइल्ड होगा तो, पेरेंट के अंदर चाइल्ड होगा तो वो पेरेंट चाइल्ड में जा सकता है। क्यों भैया? ये पेरेंट है ना, ये कौन है? बस कौन है? पेरेंट है, और वो भी किस में जा पा रहा है? चाइल्ड में। किस खुशी में जा रहा है? क्योंकि अभी देख रहे थे चाइल्ड का फंक्शन कॉल ही नहीं हो पा रहा था, लेकिन जब चला गया तो हो रहा है कि नहीं हो रहा है? ये बात समझ में आई? समझना क्या है?